जन्नी जने तो सूरवीर वरना काहे खोवत नूर, ये कहावत आज साबित की है तो पंजाब एंड हरियाणा माननीय हाई कोर्ट के एडवोकेट भाई प्रदीप रापड़िया ने साबित की है। जब पीपली में किसानों पे एक बर्बरता हुई, एक लाठीचार्ज हुई, तो हर किसान के दिल में ठेस पहुंची और 20 तारीख पे सभी किसान, चाहे वो किसी संगठन से जुड़े थे या नहीं जुड़े थे, वो सड़कों पर उसी दर्द को लेके उतरे। और उसी दर्द को न्यूट्रलाइज करने के लिए जब गृह मंत्री को आगे भाजपा ने एक योजना के तहत किया कि उन्होंने कहा कि ये लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, तो बलराज कुंडू ने और विपक्ष ने उन पे मात्र एक बयानबाजी कटाक्ष हुए। और लेकिन किसान के जख्मों पे ना कोई मरहम लगी, ना ही किसानों को कोई उम्मीद नज़र आई कि जब भी हम अपने हकों के लिए कोई बात लेके निकलेंगे, क्या वो संविधान हमारे लिए कुछ अलग व्यवस्था से देखता है। तो इसी संशय को आज इस एडवोकेट ने, हजारों एडवोकेटों के बीच से निकल के, जैसे प्रदीप रापड़िया, ये वो एडवोकेट हैं जिन्होंने भाजपा के शपथ ग्रहण होते ही 3 महीने के अंदर 10,000 करोड़ का जीएसटी का एक बड़ा घोटाला ओपन किया था और जन याचिकाओं के माध्यम से लोगों की आवाज़ें उठाते रहते हैं। तो किसान पुत्र ने हाई कोर्ट से एक सिग्नल दिया है कि जब भी आप किसानों पे कोई ज्यादती करोगे तो भले ही राजनीतिक पार्टियां उस पर अपनी बयानबाजी वोट बैंक करके वहीं उस मामले के दर्द को ख़त्म कर दें, लेकिन इस किसान पुत्र ने माननीय हाई कोर्ट बेंच से एक फैसला लेके आए हैं, जो फैसला हम आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं, जिसमें ये क्लियर हो गया कि DK बासु जो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला, एक नज़ीर है, जब भी किसी आंदोलन में किसी पुलिस को कोई भी मिनिमम फोर्स यूज़ करनी होती है तो उन्हें अपनी वर्दी में होना होता है, टैग के साथ, नेम प्लेट के साथ, बैज के साथ उतरना होता है। लेकिन जहां आपने देखा होगा कि जिस पीपली के 80 साल के बुजुर्ग पे जिसको मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए, जिसके पैरों की हड्डियों का ना वहाँ टूटने पे कोई मौके पे किसी आहत हुए किसान के लिए कोई मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई गई, यहाँ तक कि सादी वर्दी में किसान ये भी नहीं पहचान पा रहा था कि ये RSS या संघ के आदमी हैं या पुलिस के हैं। जो CIA के जवान वहाँ पे सादी वर्दी में जिस तरह से सर पे लाठियाँ मारी हैं किसान। हम हजारों की भीड़ से एक किसान पुत्र निकल के आए हैं, प्रदीप रापड़िया। हम किसान आशावादी तो हैं, लेकिन साथ साथ में आशंकावादी भी हैं। जो प्रदीप रापड़िया जी ने ये हाई कमान पे जो चोट करने की कोशिश की है, हम आशंका ये है कहीं पुलिस प्रशासन रिश्तेदारी ना निकाल दे, कोई ये वकीलों के जो हेड जिसको ADG बोलते हैं, कोई ऐसे प्रेशर ना डाल दें, कहीं आपको कमज़ोर ना करने में लग जाए। तो हम यही चेतावनी चाहते हैं कि इस लड़ाई को निर्णायक तक पहुंचाने की कोशिश करें। किसानों के 80-80 साल के बुजुर्गों के लाठियाँ मारी हैं। इस पिक्चर को सीधा लीगल नोटिस के रूप में मोंगिया साहब की बेंच ने उसको एक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से मांगते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दोनों कंसर्न DGPs को नोटिस जारी किया और सीधा आदेश दिया कि आप इसमें तुरंत कार्रवाई कीजिए। और इसी के साथ मुख्यमंत्री डैमेज कंट्रोल के लिए आए। जब इनके सांसद बातचीत का एक सवांग लेके आए थे तो उस सवांग को भी 11 किसान संगठनों ने नकार दिया था कि पहले ये माफ़ी मांगे लाठीचार्ज पे, उस किसान को मुआवजा दें और सबसे पहले इसकी जांच हो। प्रदीप रापड़िया जी से आशा करते हैं कि ये लड़ाई निर्णायक तक पहुंचाने की उसमें कोशिश में, और उस बुजुर्ग 80 साल के बुजुर्ग को दर्द को भी साथ रखें, ताकि ये जो 80 साल की उम्र में जो चोट लगी है ये इतनी आसानी से ना भूल जाए। लेकिन जिस जांच को उप मुख्यमंत्री सही बता रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने तो हद ही कर दी, उन्होंने एक बहस को जन्म दे दिया कि लाठीचार्ज के कोई आदेश हुए ही नहीं थे। सादी वर्दी में CIA वाले मौजूद रहते हैं, वो परमिसिबल उन्होंने कर दिया। जो इंक्वायरी DGP को करनी थी, वहाँ मुख्यमंत्री स्टेट के हेड नज़र ना आके किसी राजनीतिक पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता नज़र आए। संवैधानिक पद का उन्होंने अपमान किया, और जहाँ इंक्वायरी डिटेल फाइंडिंग तक जानी थी
उन एक्यूज की पहचान होनी थी, उन पे प्रोसीडिंग होनी थी डिसिप्लिनरी, तो वो उन्होंने सारा बहस को ख़त्म कर दिया कि ऑन स्पॉट में इसका निष्पादन करता हूँ। उससे इस किसान पुत्र एडवोकेट को दोबारा पीड़ी हुई और उस पीड़ा को उन्होंने अपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस से, या आप देखोगे इसको थोड़ा सा, इस नोटिस के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री को सीधा कोर्ट में तलब किया है कि जो हाई कोर्ट ने जो अपनी जवाब मांगा था वो डीजीपी की इंक्वायरी ना होके आपने उसको एक तरह से ख़त्म करके कंटेम्प्ट किया है। आपने ये परमिशन, किसने आपको अधिकार दे दिया कि सादी वर्दी में गुंडे भी हो सकते हैं? अगर सादी वर्दी में अगर किसी आंदोलन में किसान को कोई नज़र आए लाठी डंडा लेके, अपनी प्रतिरक्षा में किसान भी उसकी हड्डियां तोड़ सकता है, तो आत्मरक्षा का अधिकार तो किसान को भी है। फिर आप किस तरह से सादी वर्दी में जस्टिफाइड कर पाओगे कि ये पुलिसकर्मी है या नहीं है? इसी तरह से किसानों को नज़रबंद किया जाता है, किसान पुत्र कह के उनके घर में बड़े प्यार से घुस जाते हैं। फैसले की कॉपी है डी के वासु। इसमें बिल्कुल साफ लिखा गया है कि कोई भी सिविल वर्दी में ना तो कोई पुलिस कर्मचारी अधिकारी आपको गिरफ्तार करेगा, ना नज़रबंद कर सकता। अगर कोई ये कह के कि मैं भी किसान का बेटा हूँ और आपको बरगला के चौकियों में बैठा लेते हैं या नज़रबंद करते हैं घरों में, ये बिल्कुल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना मानी गई है। ये रास्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। किसके माध्यम से संभव हुआ? प्रदीप रापड़िया जी के, इससे बिल्कुल साफ हो गया ये कि ना तो आपको किसी आंदोलन में जाने से रोका जा सकता, ना आपको कहीं नज़रबंद किया जा सकता। और उनको बगैर किसी एप्रीहेंशन के नोटिस के, बगैर किसी मेडिकल एग्जामिनेशन के उनको कई दिन तक बंधक बना के रखा जाता है। तो ये अलोकतांत्रिक तरीका आज ये स्पष्ट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हाई कोर्ट की मोहर लग चुकी है। अब ये देखना है कि मुख्यमंत्री न्यायालय के सामने किसी पार्टी के छद्म कार्यकर्ता के रूप में आते हैं या खुद कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करते हुए वहाँ इन दोषियों पे कार्रवाई करते हैं। लेकिन जैसा कि आपको इस वीडियो ब्लॉग के माध्यम से स्पष्ट हो गया कि किसान के साथ अदालतों में उसका बेटा भी खड़ा है। कितने किसानों को पता था कि इस राजनीतिक बयानबाजी के बीच में किसानों के लिए माननीय हाई कोर्ट में एक लड़ाई ली जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री को हाशिए पे खड़ा कर दिया आज किसान के पुत्रों ने। तो इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी आप हर उस किसान तक पहुंचाएं, हर किसान पुत्र तक पहुंचाएं। तो इस चैनल को और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह किसानों के ज्वलंत मुद्दों के साथ आपका हमेशा स्वागत रहे और आप इससे अपडेट होते रहें। लेकिन जिस तरह से ये रापड़िया जी निकल के आए हैं, किसान को उम्मीद लगी है कि ये चोट किसान के मल्टीपल फ्रैक्चर पैरों पे, सर पे नहीं है, ये उसके सम्मान पे है। और ये नज़ीर ही तय करेगी कि आगे किसान का सम्मान सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। जहाँ पॉलिटिकल पार्टियों ने इस पर माइलेज की, बयानबाजियाँ की, लेकिन किसी ने एक लाइन भी कहीं लिख के नहीं दी, कोई कार्रवाई नहीं ठोस की। तो वहाँ एक एडवोकेट अगर किसान के घर से बच्चा निकल के आता है, जैसे हम अपने आंदोलन में अपील करते हैं, जब किसान का पढ़ा लिखा बेटा उसके साथ होगा, उसका जज बेटा, उसका एक्टिविस्ट, उसका पत्रकार, उसका दुकानदार, जब उसका बेटा जहाँ भी शहर में है, चाहे वो एग्रीकल्चर रेफ्यूजी बन के शहर में रह रहा है, जब वो उसके साथ खड़ा होगा, उसके सवालों की ताकत बनेगा, जब भी किसान की जीत संभव है। जय किसान।